किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो सही होंगे वो रह जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी शायद हम में से मैक्सिमम लोगों को जरूरत है, जिससे हम में से मैक्सिमम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो है लोगों की एक सर्टेन बिहेवियर के बारे में। जब आप बहुत अच्छे भी हो बट फिर भी सेम वे में जब आपको वैसी अटेंशन नहीं मिलती, वैसी बिहेवियर रिटर्न में नहीं मिलती, इग्नोरेंस मिलती है, जिसे आप समहाउ झेल नहीं पाते, जिसे समहाउ आप डील नहीं कर पाते, और वो चीजें आपको बहुत परेशान करती है। तो ऐसे में कैसे इन चीजों से हम डील करें, कैसे खुद को समझाकर लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि लाइफ में आगे तो हम में से मैक्सिमम लोग बढ़ना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करें, खुद पे काम करें और आगे बढ़े, लेकिन इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं हम फंसे रह जाते हैं, और जब तक हम इसे ठीक नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे बताओ कि किन चीजों के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, और आपकी आइडेंटिफिकेशन को हाइड करके मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, अगर उसकी मैक्सिमम रिक्वेस्ट मुझे आए। और उसमें से ही एक टॉपिक है जिसमें किसी ने रिक्वेस्ट की है कि हम सबको याद करते हैं पर हमें कोई याद नहीं करता। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक कोट कहा, उसी चीजों से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो आपकी लाइफ के लिए सही होंगे वो आपकी लाइफ में रह जाएंगे। क्योंकि आपको इन चीजों को समझना है गाइस, कि बहुत बार हम सोचते हैं कि इन चीजों को हमने अचीव किया है, लेकिन वो हमने अचीव नहीं किया है, हमें वो अचीव करवाया गया है। इसी तरह हमें लगता है कि हमारे लाइफ में कोई आया है, लेकिन हमारे लाइफ में कोई आता नहीं है, उन्हें लाया जाता है, ताकि आइदर वो हमें कुछ बना सके या फिर कुछ सिखा सके। और ये चीजें हम में से सभी लोगों को पता है, लेकिन जब आप इस पे ट्रूली बिलीव करने लगोगे, इसे फील करने लगोगे, तो लोगों की ऐसी बिहेवियर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से समझ जाओगे कि जो इंसान आपकी लाइफ के लिए सही होगा वो आपके साथ रहेगा, और जो किसी वजह से नहीं रह पाया वो शायद आपके लिए, आपकी इस जर्नी के लिए नहीं बना है। उसकी जर्नी कुछ और है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान सही नहीं है, वो इंडिविजुअली आप अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसकी लाइफ के पर्पस अलग है, उसकी जर्नी अलग है, वो शायद आपकी जर्नी से अलाइन नहीं होती, और इसलिए उसका रोल जब तक था वो इंसान आपके साथ था, और उसके बाद वो आपसे अलग हो गया। तो ये टॉपिक बहुत ही डीप है, और बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों की एक बिहेवियर सर्टेन वे में होती है। What I feel guys, और आप इसे खुद भी समझने की कोशिश करो, एक तो चीज होती है नेम, फेम, मनी और लुक्स, मीन्स कितने ब्यूटीफुल हो आप। ये सारी चीजें ना इजिली लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और इसका एग्जाम्पल आप खुद समझो। बॉलीवुड, हॉलीवुड में बहुत सारे स्टार्स हैं। क्या आप सबको पर्सनली जानते हो कि वो कितना अच्छा इंसान है? नहीं जानते, लेकिन उसकी उस पावर की वजह से, उस नेम, फेम, मनी की वजह से बहुत सारे लोग बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो उसकी वजह से उनमें एक पावर आता है, वो सारी चीजों की वजह से हम ऑटोमेटिकली उन्हें फॉलो करने लगते हैं, उन्हें लाइक करने लगते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तो ये चीजें भी होती है जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम होती है। ये कड़वी बातें हैं, लेकिन ये सच है। लेकिन सिर्फ यही चीजें नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे किसी का एक अच्छा बिहेवियर, हेल्पफुल नेचर, एक काइंड पर्सनालिटी, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड हो, अच्छे से अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो वो सारी चीजें भी लोग अडोर करते हैं और आपको पसंद करते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें लैकिंग होती है तो बहुत बार लोगों का इंटरेस्ट आप में कम होता चला जाता है, और ये चीजें हर बार कोई इंसान खुद नहीं बताता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या पसंद नहीं करती, बल्कि उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर से, उनके इंटेंशन से, और वो उस रिलेशनशिप में कितना एफर्ट डाल रहे हैं, इन सारी चीजों को देखकर भी आप इसे इजीली समझ पाओगे। आप लोगों को देखो, जिन भी लोगों की बात आप कर रहे हो कि आपको एक सेम काइंड ऑफ बिहेवियर नहीं मिल रहा, अटेंशन नहीं मिल रहा,
आप उस अटेंशन के लिए, उस प्यार के लिए आप क्रेव कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीजें नहीं मिल रही। तो आप गौर से देखो कि जिस इंसान से आपको ऐसा चाहिए, क्या वो आप में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके इंटेंशन से बहुत बार लोग उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो वर्ड्स में भी आप अपनी चीजों को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन आप उनके एक्शन के बेसिस पे, वो आपके लिए क्या करते हैं उसके बेसिस पे समझ पाओगे कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो ये भी चीजें समझनी होती है। उनका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो केयर होना चाहिए। तो अगर वो चीजें हैं तो वो रिलेशनशिप चलेगी, उसमें वो इंसान टाइम भी देगा, आपको सेम वे में ट्रीट भी करेगा। क्योंकि व्हाट आई फील कि अभी के समय में हम कहते हैं कि सब बिजी है, ऑफ कोर्स सभी बिजी है, लेकिन आप गौर से सोचना, ये सारी चीजें प्रायोरिटी की बात होती है। आपके प्रायोरिटी लिस्ट में अगर कोई इंसान इंपॉर्टेंट होगा तो आप कितने भी बिजी होगे, आप उसके लिए टाइम निकालोगे। ये हर इंसान के साथ होता है। लेकिन अगर आपके लिए कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट होगी तो फिर शायद आप ये छोटी मोटी चीजों को भूल जाओगे। तो इसी तरह आपको ये समझना है कि सामने वाले इंसान को रीड करना है, उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर को समझना है। और अगर आपको ये बार बार इंडिकेशन मिल रहा है कि एक सर्टेन वे में उनकी बिहेवियर नहीं है या उनका इंटरेस्ट आपकी ओर बहुत ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक आपको उनके बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि व्हाट आई फील कि आपका कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर है। कोई सामने वाला इंसान आपको कैसे ट्रीट करेगा या आपके साथ कैसे रहना पसंद करेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आप उसे अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से रखो तो सही है, लेकिन अगर आप दूसरों से बहुत ज्यादा रखोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप हर्ट होगे। ये चीजें आपको समझनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूं कि मैं खुद को पसंद करूं, तो ये चीजें टोटली मेरे हाथ में है। मैं अपनी अच्छी क्वालिटीज को देखूंगी कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ है और मैं अपने आप को पसंद करूंगी। लेकिन कोई और इंसान मेरी अच्छी क्वालिटीज को देखेगा या मेरे में जो डिमेरिट्स है या फिर मेरे में जो कमियां हैं उसे देखकर मुझसे नफरत करेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो उसके बारे में अगर मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं। ये आपको समझना है। बेस्ट रहेगा कि आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचो जो आपके कंट्रोल में है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके बारे में कम सोचो। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पैटर्न ऑफ बिहेवियर को देखो। अगर आपको उस पैटर्न ऑफ बिहेवियर की वजह से समझ में आता है कि कोई इंसान आपके लिए भी एफर्ट दे रहा है, टाइम दे रहा है, किसी दूसरे वे में ही सही लेकिन अपनी केयर दिखा रहा है, तो फिर वो रिश्ता सही है। अदरवाइज आप अपने तरफ से बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो और सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप है जिसमें डेफिनेटली आप जाके हर्ट होगे। तो ऐसा मत करो, यहाँ पे गलती आपकी है। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जिसकी वजह से जिस इंसान से आप अटेंशन चाहते हो वो आपको शायद उतना पसंद नहीं करता और इसकी वजह से वो आपको उतना टाइम या अटेंशन नहीं देता। जिसमें पहला रीजन ये हो सकता है कि मे बी आपकी बिहेवियर या आपकी कुछ ऐसी हैबिट होगी जो सामने वाले को पसंद ना हो, और शायद वो आपको बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी वजह से उसने एक डिस्टेंस बना लिया है। तो अगर आप वो रिश्ता लिटरली चाहते हो, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो जैसा कि हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है, तो आप उससे जाके डायरेक्टली पूछो, अकेले में आराम से बैठ के पूछो कि मैं आपके बिहेवियर में एक चेंज देख रहा हूं, जो चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप मुझे बताओ कि मेरी ऐसी कौन सी बात है या कौन सी ऐसी बिहेवियर है जो आपको अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से आप एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहे हो या मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो जब आप इस तरह से बात करते हो, डायरेक्टली बात करते हो, और वो इंसान अगर इस चीजों की कद्र करता है और उसके लिए भी आप इम्पोर्टेंट हो, तो फिर वो बातें खुल के आती है कि आपकी ये सर्टेन बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, या इस तरह से आप बात करते हो ये मुझे पसंद नहीं है। तो उस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा रीजन ये भी होता है कि बहुत बार आप बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हो, अपने तरफ से इतने अच्छे रहते हो कि लोग आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ये तो मेरे साथ ही रहेगा। तो किसी के लिए ऐसे भी मत बनो, इतना ज्यादा भी मत बनो कि वो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ले। तो आप अपनी एक स्टैंड बनाओ, अपना एक होल्ड बनाओ, और लोगों के लिए भी उतना ही अवेलेबल रहो जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा आप कुछ भी करोगे
किसी भी चीज की टू मच होगी तो वो चीजें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बैलेंस में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक रीजन मुझे ये भी लगता है कि बहुत बार लोगों की लाइफ की चॉइसेस भी अलग होती है। जैसे आपने अपने लाइफ को एक सर्टेन वे में सोच रखा है, इस वे में ग्रो करना है, मुझे बहुत ज्यादा नेम फेम मनी के पीछे नहीं दौड़ना, एक सिंपल लाइफ चाहिए, लोग चाहिए 4-5 अपने, और उस वे में मुझे रहना है, सबको समय देना है। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले इंसान ने अपनी प्रायोरिटी कुछ और बना ली है, उसने कुछ ऐसे ड्रीम्स बना लिए हैं कि मुझे लाइफ में बहुत ग्रो करना है, ये सारी चीजें अचीव करनी है, एक लाइफ है, आगे बढ़ना है, सक्सेस अचीव करना है। अगर ये सब ना करूं तो लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी, फिर क्या रह जाएगी। तो उसकी प्रायोरिटी अलग है, जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत बिजी है, जिसमें शायद वो एक काम के साथ भी 4 चीजें कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को एक सर्टेन वे में प्लान कर रखा है और आपने सर्टेन वे में प्लान कर रखा है। तो दोनों के बीच में एक गैप है और इस गैप की वजह से शायद आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। तो इन चीजों को आप समझो। इस चीजों को जब आप समझ पाते हो तो बहुत हद तक उस इंसान को भी समझ पाते हो। तो उनके डिसीजन को आप रिस्पेक्ट करो, आपके डिसीजन को वो रिस्पेक्ट करें। जब ये रिस्पेक्ट होता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर अगर बात कम भी हो तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है और एक अच्छी बॉन्ड होती है। तो इसे हमें समझना है। और लास्ट में मैं आपको ये कहूंगी कि देखो, लाइफ में हमारे लोग आते हैं 2 रीजन से, या तो वो आपको कुछ सिखाएंगे या फिर आपको कुछ बना के जाएंगे, और तीसरा कोई रीजन नहीं होता। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला, लोग आते नहीं हैं बल्कि लाए जाते हैं। मूवी में हम सारे एक्टर्स के रोल होते हैं ना, कि इतने मिनट पे इसकी एंट्री होगी, विलन आएगा, हीरो आएगा। उसी तरह हमारी लाइफ की भी अगर गौर से सोचो तो एक मूवी चल रही है और इसमें सबका रोल है कि इस टाइम पे ये इंसान आएगा, मे बी वो इतने टाइम तक रहे या फिर लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहे। इन चीजों को आपको डीपली समझना है। पता तो आपको भी है, लेकिन जब आप इसे डीपली समझ जाओगे तो किसी के आने और जाने से शायद आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सिंपल एंड शॉर्ट में इन चीजों को समराइज करते हुए मैं बोलूं, जो कि मेरे लाइफ का फंडा है, तो मैं ये कहूंगी, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, जम के मेहनत करो, लाइफ में आगे बढ़ो। और जो लोग आपके आसपास हैं, जो आपके अपने हैं और अपने नहीं भी हैं, लेकिन एक अच्छी इमोशन आपके लिए रखते हैं, उनसे कनेक्टेड रहो, उनको वैल्यू दो, उनको लेकर आगे बढ़ो। और साथ साथ अपनी जर्नी में जो आप आगे ग्रोथ और सक्सेस को अचीव कर रहे हो, उसमें हो सके तो आसपास लोगों को भी हेल्प करो। इस वे में अगर आप जाते हो तो आप बहुत सारी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करते हो, खुश रहते हो, और ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में परेशान नहीं करती, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, फोकस्ड रहते हो। अगर आप अपनी लाइफ में उतने बिजी नहीं रहोगे, फ्री रहोगे, तो फिर आपके पास बहुत फालतू टाइम होगा कि वो इंसान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, उसकी बिहेवियर ऐसे क्यों है, ये सब सोचने के लिए। इसकी वजह से आप सैड होगे, डिप्रेस होगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होंगे। तो ये सब छोड़ो, अपनी लाइफ की एक अच्छी गोल बनाओ, उस पर आगे बढ़ो, हमेशा ग्रेटफुल रहो उन लोगों के लिए और उस ऊपर वाले के लिए। और इस अप्रोच से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे और आपको कभी भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।